ये पॉलिटिकल स्ट्राइक की वीडियो है जिसमें 8, 9, 10, 11, 12 तक करेंगे। ठीक है। यूपीएससी हमसे 2024 में पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्टली मैच। कौन सा करेक्टली मैच है? स्टर्म इक्विवेलेंट टू रैंक। भाई इसे ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है यार, जनरली डिफिकल्ट। एक उसमें लेफ्टिनेंट, चलो आर्मी का तो बता भी दो यार, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल। फिर उसका नेवी के हिसाब से बताओ, फिर उसके हिसाब से बताओ। ये थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन था। देन 2009 में पूछता है इन कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन डिफेंस कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इंडियन डिफेंस के कंटेक्स्ट में फॉलोइंग स्टेटमेंट बताइए। शौर्य मिसाइल, ये तो पता है भाई, 8 मार्क की है। इसमें बोल रखा है कि शौर्य मिसाइल ये 8 मार्क की स्पीड से चलती है। अच्छा बेटे, और 1600 किलोमीटर की रेंज है। 21 मिसाइल की रेंज 1600 किलोमीटर से ज़्यादा है। नहीं भाई नहीं, डी आंसर है इसका। ये तो मुझे पता ही था। ध्रुव के बारे में भी पता है भाई। ध्रुव ये तुम्हारा वो है, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर है। फिर हमसे यूपीएससी ने पूछा था 2005 में पूछा था कंसिडर द फॉलोइंग कंसर्निंग ऑफ इंडियन रेलवे। द हेड ऑफ क्वार्टर नॉर्थ वेस्ट रेलवे लोकेटेड इन जयपुर और जोधपुर। जो हेड ऑफ क्वार्टर है ना, हेड ऑफ क्वार्टर्स जो नॉर्थ वेस्ट रेलवे का है वो जोधपुर में है। ये एंड रेल पास अ ट्रेवल एज यू प्लीज टिकट हैज़ बीन क्रिएटेड स्पेशली फॉर फ्रीडम फाइटर। एंड रेल पास एज, ये जो एंड रेल करके पास होता है, अ ट्रेवल एज यू प्लीज टिकट हैज़ बीन क्रिएटेड स्पेशली फॉर फ्रीडम फाइटर एंड स्पोर्ट्समैन who have representative India and game and Indian sport। सेकंड को काट दो आप, या तो इसका बी होगा या डी होगा। फेरी क्वीन इज अ ट्रेन यूजिंग वर्ल्ड ओल्डेस्ट वर्किंग इंजन एंड इंडियन रेलवे कंडक्टेड जर्नी ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड हेरिटेज ऑन इस साइड। डी आंसर है इसका, सी आंसर है भाई। 105 वाले का देखना है ना, बी आंसर है, बी। हाँ तो 3 वाला, ये तीसरा सही है कि फेरी क्वीन करके कोई ट्रेन है, वो दुनिया का सबसे ओल्डेस्ट इंजन यूज़ कर रही है, और जो इंडियन रेलवे है वो जर्नी कंडक्ट करती है वाइल्ड लाइफ और हेरिटेज से जुड़ी हुई। ठीक है, अब ये हो गया। अब जो 2024 में हमसे पूछा था ना, उसका देख लेते हैं। एक तो इसने हमसे बोला ब्रिगेडियर तुम्हारा या ये तुम्हारा एयर कमांडर। ब्रिगेडियर इक्वल टू एयर कमांडर है ना। बट नेवी में जो कमांडर होता है वो छोटा होता है। कमांडर की छोटी रैंक होती है। ब्रिगेडियर इसको एयर कमांडर। और मेजर जनरल को बोलते हैं वाइस मार्शल। बट नेवी में जो रियल एडमिरल होता है ना, रेयर एडमिरल, नॉट अ वाइस एडमिरल। वाइस एडमिरल इज़ अ सीनियर टू मेजर जनरल। कोई समझ में नहीं आ रहा। मेजर स्क्वाड्रन लीडर इक्वल टू लेफ्टिनेंट कमांडर। बस एक ही चीज़ है, मेजर ठीक है, मेजर के बराबर होता है स्क्वाड्रन लीडर, है ना। और लेफ्टिनेंट और जो वो होता है लेफ्टिनेंट कमांडर। और वो तुम्हारा नेवी में लेफ्टिनेंट कमांडर होता है ना। और लेफ्टिनेंट कर्नल होता है ना, उसे बोलते हैं, वो एयरफोर्स में होता है विंग कमांडर जितना। और वो नेवी में कमांडर जितना होता है। कैप्टन थोड़ी छोटी रैंक होती है। ग्रुप कैप्टन इन एन एयरफोर्स एंड कैप्टन इन नेवी बोथ आर हायर रैंक एंड इक्वलेंट टू कर्नल। भाई कर्नल ठीक है, ये ठीक है। अब देख लेते हैं, अब जो इसका जो फ्यूचर में जो यूपीएससी क्वेश्चन पूछेगा, गवर्नमेंट बोर्ड व्हाट आर कंटेनमेंट के बारे में पूरा। कंटेनमेंट बोर्ड क्या होता है? एन एरिया वेयर मिलिट्री ट्रूप्स आर गैरिसन्ड प्राइमरली डेडिकेटेड टू हाउसिंग सोल्जर, है ना। जहाँ पर मिलिट्री ट्रूप है वो गैरिसन होता है, और हाउसिंग जहाँ पर वो रहते हैं
और compromise both military and civilian population. Military station exclusively for military personal use, established through executive order. अब जो कंटेनमेंट बनता है ना, मेन बात है ये एजुकेटिव ऑर्डर के थ्रू बनता है, मेन बात है, इसके लिए कोई एक्ट पास नहीं करना पड़ता, ये सबसे ज़रूरी है। और रीज़न EIC क्या होता है? बाय EIC की फुल फॉर्म क्या होती है? इस्टेब्लिश बाय EIC आफ्टर बैटल ऑफ प्लासी। ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद बनाए गए थे, बैटल ऑफ प्लासी के बाद बनाए गए थे। फर्स्ट कंटेनमेंट इस्टेब्लिश इन बैरकपुर, कलकत्ता। जो पहला कंटेनमेंट बनाया था वो बैरकपुर में बनाया था 1965 में, आफ्टर बैटल ऑफ प्लासी, ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद। करंटली भारत में 62 कंटेनमेंट हैं और केवल 6 ही बनाए गए हैं इंडिपेंडेंस के बाद, सब पुराने हैं। एडमिनिस्ट्रेशन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ऑफ कंटेनमेंट। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होती है इज़ अंडर यूनियन टेरिटरी, अंडर यूनियन लिस्ट एंट्री 3। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होती है यूनियन लिस्ट, ये यूनियन लिस्ट 3 का पार्ट है। अब पूछे कंटेनमेंट, भाई कंटेनमेंट यूनियन लिस्ट 3 का पार्ट है। एडमिनिस्ट्रेटेड अंडर कंटेनमेंट एक्ट 2006, एडमिनिस्ट्रेटेड होते हैं कंटेनमेंट एक्ट के थ्रू 2006 के। अलाइन विद 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 74 से भी जुड़ा हुआ है। अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। बेसिक मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आते हैं। गवर्न बाय कंटेनमेंट बोर्ड। फंक्शन परफॉर्म सिविक ड्यूटी, बुक पब्लिक हेल्थ, वाटर सप्लाई और प्राइमरी एजुकेशन। एक सेकेंड। और जो ये कंटेनमेंट है ना भाई, यहाँ पर ना सिविलियन पॉपुलेशन भी रह सकती है। जिसका एग्जांपल मान लीजिए आप पुणे में रहते हैं और तुम्हारा लखनऊ में रहते हैं, मेरठ में रहते हैं और मध्य प्रदेश में और दिल्ली छावनी में बाजार हैं, ये सब ठीक है। परफॉर्म सिविक ड्यूटी है ना, वही बोर्ड एज ए लोकल बॉडी अंडर सेंट्रल ओवरसाइट। लोकल बॉडी होती है पर जो ओवरसाइट होती है सेंटर की होती है। स्टेशन कमांडर इज द एक्स ऑफिसो, मतलब जो स्टेशन कमांडर होता है वो एक्स ऑफिसो चेयरमैन होता है कंटेनमेंट का। भाई ये भी बड़ा बंदा है। सेक्रेटरीट, अब पार्लियामेंट सेक्रेटरी की बात कर रहे हैं। एज पार्लियामेंट टर्न 75 बैकबोन कीप इट गोइंग। पार्लियामेंट सेक्रेटरी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन आर्टिकल 98 है ना। ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट शैल हैव सेपरेट सेक्रेटरी ऑफ स्टाफ। पार्लियामेंट में बाय लॉ रेगुलेट रिक्रूटमेंट कंडीशन फॉर सर्विस। पार्लियामेंट, अब ईच पार्लियामेंट के पास अपना सेक्रेटरी स्टाफ होगा। पार्लियामेंट इनसे जुड़े हुए कानून बना सकता है, रिक्वायरमेंट से जुड़े हुए कंडीशन ऑफ सर्विस। दीज सेक्रेटरी स्टाफ नो सच लॉज हैज़ बीन पास येट। पर कोई ऐसा लॉ भी पास नहीं हुआ है। क्रिएशन ऑफ पोस्ट कॉमन बट बोथ हाउसेज परमिटेड। जो क्रिएशन ऑफ पोस्ट है ना वो कॉमन है, बट बोथ हाउसेज परमिटेड, दोनों हाउस की परमिशन है। आर्टिकल 169 सिमिलर प्रोविजन फॉर स्टेट गवर्नमेंट में सिमिलर प्रोविजन है। इस्टेब्लिशमेंट द काउंसिल ऑफ स्टेट। राज्यसभा ने सेक्रेटरीट बनाया था 1954 में, है ना। एंड राज्यसभा सेक्रेटरीट बना है। द काउंसिल ऑफ स्टेट सेक्रेटरीट एंड पार्लियामेंट सेक्रेटरीट और द हाउस सेटअप 1952 नेम चेंज। इनका जो सेक्रेटरीट बनाया 1952 में बनाया, लेकिन इनका जो नाम चेंज हुआ है वो 1954 में हुआ था। जब राज्यसभा लोकसभा का नाम भी 1954 में चेंज हुआ, तो इनका नाम भी 1954 में चेंज हुआ। अब देख लीजिए स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन। सेक्रेटरीट ऑफ बोथ हाउस इज डिवाइडेड इनटू 10 सर्विस एज अ फंक्शनल बेसिस। 10 सर्विस है, फंक्शनल बेसिस है। लेजिस्लेटिव, एजुकेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव, वर्टिबिन रिपोर्टिंग सर्विस, ठीक है। क्रिएशन ऑफ न्यू पोस्ट। स्पीकर एंड चेयरमैन कैन क्रिएट न्यू पोस्ट इन रिस्पेक्टिव सेक्रेटरीट। क्लास एंड क्लास सेकंड पोस्ट प्रियर कंसल्टेशन विद यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इज मैंडेटरी, है ना। और क्लियर, अब नई पोस्ट बना सकते हैं तुम्हारा वो राज्यसभा का उपसभापति, राज्यसभा का सभापति और लोकसभा स्पीकर, है ना। फॉर क्लास 1 एंड क्लास 2 पोस्ट प्रियर कंसल्टेशन। उसके लिए आपको क्लास 1 और क्लास 2 कंसल्ट बनाने के लिए आपको फाइनेंस मिनिस्ट्री से कंसल्टेट करना पड़ेगा। स्टेटस एंड प्री डेसेंडेंस। सेक्रेटरी जनरल ऑफ बोथ हाउस हैव अ रैंक ऑफ इक्विवेलेंट टू कैबिनेट सेक्रेटरी।
जो जो दोनों हाउस के सेक्रेटरी जनरल होते हैं ना, उनकी कैबिनेट सेक्रेटरी के बराबर रैंक होती है। द टेबल ऑफ प्रेसिडेंट, कैबिनेट सेक्रेटरी आते हैं द टेबल ऑफ प्रेसिडेंट, हाउएवर द कैबिनेट सेक्रेटरी आते हैं 11वें नंबर पर और ये आते हैं 23वें नंबर पर। भाई साहब, रैंक बराबर है कैबिनेट सेक्रेटरी की, परंतु ये 11वें नंबर पे आते हैं, वो 23वें नंबर पे आते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ इंडिविजुअल सेक्रेटरीट, लोकसभा सेक्रेटरीट है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव जो कंट्रोल है वो स्पीकर का है। जो हेड है वो सेक्रेटरीट जनरल है। रिक्वायरमेंट एंड कंडीशन फॉर सर्विस गवर्न बाय लोकसभा सेक्रेटरीट, रिक्वायरमेंट एंड कंडीशन रूल इसके थ्रू बनता है। रूल प्रमोगुलेटेड बाय प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद स्पीकर, रूल को जो हरी झंडी दिखाता है वो प्रेसिडेंट दिखाता है, पर उसके बाद ठीक है। राज्यसभा सेक्रेटरीट, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल वेस्टेड इन चेयरमैन, वो सेक्रेटरी जनरल है, ठीक है। गवर्न बाय राज्यसभा, ये राज्यसभा द्वारा गवर्न होता है ना। ये उसके 1955 के रूल के थ्रू और इसके 1957 के रूल के थ्रू ट्रैप है। रूल प्रमोगुलेटेड बाय प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन ऑफ राज्यसभा, जो रूल प्रमोगुलेटेड होगा ना वो राज्यसभा द्वारा होगा। अब एक बार दोबारा कर लेते हैं। कंटेनमेंट बोर्ड है, सबसे अच्छी बात है एक ये ऐड के थ्रू है। पहला था बैरकपुर में, पलासी के बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बनाया था। टोटल 62 हैं, देश में 6 बनाए हैं आज़ादी के बाद में। इन्हें कंटेनमेंट जो बोर्ड जो कंटेनमेंट स्टेशन कमांडर वो संभालता है ना। और ये इसमें सिविल लोग भी रहते हैं और ये सारे वो काम करते हैं जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन करती है। और इनके लिए 2006 का एक्ट है और तुम्हारा 74वां संविधान संशोधन है वो इनसे जुड़ा हुआ है। वैसे ये यूनियन लिस्ट में आते हैं 3 में, और ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर डायरेक्ट आते हैं। और ठीक है, और है मिलिट्री स्टेशन, ठीक है, वेयर मिलिट्री ट्रूप्स, ये सारे रहते हैं मिलिट्री स्टेशन जो रहते हैं, है ना। अब पार्लियामेंट सेक्रेटरीट के बारे में आते हैं। जो इनका एक मेन बात है, जो इनका पहली बात तो 1952 में बने थे। 1954 में इनका नाम चेंज किया गया था। जो इनका सेक्रेटरी जनरल होता है वो कैबिनेट सेक्रेटरी के बराबर पद होता है, पर कैबिनेट सेक्रेटरी 11वें नंबर पे आता है, वो 23वें नंबर पे आता है ना। और ये जो इनकी जो पोस्ट की है ना, अगर आपको पोस्ट ए या पोस्ट बी के थ्रू नई पोस्ट बनानी है, नया कुछ बनाना है, तो फाइनेंस मिनिस्ट्री से आपको रिकमेंडेशन करनी पड़ेगी। टोटल 10 सर्विस हैं, ठीक है ना। अगर आपको क्रिएशन ऑफ न्यू पोस्ट करती है तो आपको फाइनेंस मिनिस्ट्री से करते तो स्पीकर एंड चेयरमैन है, पर आपको फाइनेंस मिनिस्ट्री से भी भाई परमिशन लेनी पड़ेगी, है ना। ये हो गया, ये सारी पावर उसमें तुम्हारी लोकसभा स्पीकर के पास है, पर एडमिनिस्ट्रेटिव पावर उसके पास है ना। और कानून बना सकते हैं इसके लिए, लोकसभा सेक्रेटरीट के लिए जो इसके द्वारा गवर्न होता है, इसके लिए जो कानून बनाता है वो राष्ट्रपति बनाता है, पर कंसल्टेटेड बाय स्पीकर, है ना, ठीक है। हो रहा है क्या? अब यूपीएससी ने हमसे 2024 में एक बार पूछा था, नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल वाज एस्टेब्लिश्ड बाय नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट in 1971, the subsequent to the amendment in North Eastern Council Act in 2002, the council compromised with which of the following: Governor of the constituent states, Chief Minister of the constituent state, 3 members can be nominated by the President of India, Home Minister of India। अब पहले देखते हैं 1 2 4, ठीक है। पहले 1 2 भी ठीक है, चलो 1 2 भी ठीक है। 1 2 4 नहीं भाई, डी आंसर है क्या इसका? ए एंड डी में से कोई एक आंसर है ना। या तो होम मिनिस्टर तो है ही भाई, है ना, होम मिनिस्टर तो देखते ही हैं, है ना। या फिर राष्ट्रपति भी 3 लोगों को नॉमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें बोल रखा था कि जो तुम्हारा नॉर्थ ईस्ट काउंसिल है ना, वो नॉर्थ ईस्ट एक्ट के थ्रू बनी है। नॉर्थ ईस्ट काउंसिल किसके थ्रू बनी है? नॉर्थ ईस्ट एक्ट के थ्रू। इसमें 2002 में अमेंडमेंट हो रखा है। अब इसमें क्या होगा, इसमें गवर्नर होंगे मेंबर नॉर्थ ईस्ट के, और तुम्हारा चीफ मिनिस्टर भी होंगे। 3 आदमी नॉमिनेट कर सकता है प्रेसिडेंट। होम मिनिस्टर इसको हेड करते हैं, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, है ना, हेड करते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज डज नॉट और डू नॉट फाइंड मेंशन इन कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत ईजी है यार, ये 2013 में इस टाइप के क्वेश्चन पूछ चुका है ये। प्लानिंग कमीशन नहीं है, तो प्लानिंग कमीशन नहीं है तो आप दो क्वेश्चन, तीन तो एलिमिनेट हो गए। अब जो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है और नेशनल जोनल काउंसिल है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में है। सी 2013 का डी। एक सेकंड नहीं है ना, तो नहीं है तो फिर एक ये कटना चाहिए ना। सॉरी ये जोनल काउंसिल, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, ये तीनों ही, और प्लानिंग कमीशन, ये तीनों ही तुम्हारा उसमें नहीं है। ये तीनों ही तुम्हारा उसमें नहीं है। नोट पढ़ना भूल गया था। ये तीनों ही तुम्हारा उसमें नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में इनका कोई रिलेशन नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग अथॉरिटीज रिकमेंड्स द प्रिंसिपल गवर्निंग एड ऑफ रेवेन्यू टू द स्टेट। फाइनेंस कमीशन 2002 का ए। ठीक है, ये तो पीछे पढ़ भी चुके हैं, दोबारा भी पढ़ लेंगे हम, 2 फॉक्सी से रिलेटेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल एक्स्ट्रा लीगल डिवाइस फॉर सिक्योरिंग कॉर्पोरेशन एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन स्टेट बिटवीन स्टेट्स इन इंडिया। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल, एक्स्ट्रा वो इंटर स्टेट काउंसिल हो गई, जोनल काउंसिल हो गई, गवर्नर कॉन्फ्रेंस हो गई, नेशनल डेवलपमेंट प्लान। पहले आप गवर्नर काउंसिल 2 को हटाओ। 1 3 4 बी आंसर है क्या इसका? ए आंसर है भाई। 1 2 3 इंटर स्टेट काउंसिल का कोई रिश्ता नहीं है। अगर गवर्नर काउंसिल, जोनल काउंसिल और नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल 2 बार पूछ चुका है ये। और देखो जिस व्यक्ति ने 1999 या PYQ कर लिया होता तो 2013 के PYQ को इजीली ठीक कर देता। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ये वो है, इंटर स्टेट काउंसिल राज्यों के बीच में मतभेद को कम नहीं करती। अब पढ़ लेते हैं डिफ़िकल्ट क्वेश्चन। एज पर नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल, ये अमेंडमेंट हुआ था 2002 में, है ना। द काउंसिल शैल कंसिस्ट फॉलोइंग मेंबर, नेमली गवर्नर ऑफ द स्टेट असम, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम। ये वही 8 स्टेट हैं। गवर्नर ऑफ द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। ठीक है। 3 मेंबर नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट। होम मिनिस्टर नॉट इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ मेंबर। होम मिनिस्टर लिस्ट नहीं है, होम मिनिस्टर नहीं है उस लिस्ट में। सेक्शन 3 स्टेट दैट प्रेसिडेंट शैल नॉमिनेट चेयरमैन ऑफ अ काउंसिल, है ना। यूनियन होम मिनिस्ट्री द एक्ट ऑफिस ऑफ मेंबर एंड द मिनिस्टर ऑफ DNOER। डिपार्टमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, है ना। डिपार्टमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इज एक्स ऑफिसर वाइस चेयरमैन इन द नॉर्थ ईस्ट काउंसिल। इसमें बोल रखा है, सेक्शन 3 में बोल रखा है प्रेसिडेंट नॉमिनेट कर सकता है काउंसिल के चेयरमैन को, है ना। यूनियन होम मिनिस्ट्री इसका एक्स ऑफिसर चेयरमैन है। और DNOER डिपार्टमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, मिनिस्टर ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, ये इसका एक्स ऑफिसर वाइस चेयरमैन है। इंटर स्टेट काउंसिल के बारे में देख लेते हैं। ये आर्टिकल 263 में है। प्रेसिडेंट इस्टेब्लिश करता है ना। वो भी पब्लिक इंटरेस्ट में। फंक्शन देख लीजिए इनका, इंक्वायरिंग इनटू एडवाइजिंग अपॉन डिस्प्यूट बिटवीन स्टेट, इन्वेस्टिगेशन, डिस्कसिंग सब्जेक्ट टू कॉमन इंटरेस्ट बिटवीन स्टेट एंड सेंटर, स्टेट मेकिंग रिकमेंडेशन फॉर बेटर कोऑर्डिनेशन एंड पॉलिसी। वो ये जो बकवासबाजी की चीज़ें हैं। कॉम्प्लीमेंट्री रोल, एडवाइजरी रोल कॉम्प्लीमेंट सुप्रीम कोर्ट जुरिडिक्शन अंडर। ये भाई ये एडवाइजरी रोल है इसका, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जुरिडिक्शन 131 में। ठीक है। अब ये इस्टेब्लिश हुई थी सरकारी कमीशन की रिकमेंडेशन पर, जो 1973 में बना और 83 में बना और 88 में इसने रिपोर्ट दी थी। इस्टेब्लिश इन 1990 बाई VP सिंह इंटर स्टेट काउंसिल। अब इसका देख लीजिए PM होंगे इसमें, और चीफ मिनिस्टर होंगे, चीफ मिनिस्टर ऑफ UT लेजिस्लेटिव असेंबली होंगे, एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ UT होंगे, फिर विदाउट लेजिस्लेटिव असेंबली, गवर्नर ऑफ द स्टेट अंडर प्रेसिडेंट रूल। ठीक है। गवर्नर ऑफ द स्टेट ओनली प्रेसिडेंट रूल के अंदर है। 6 सेंट्रल कैबिनेट मिनिस्टर इंक्लूडिंग होम मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय PM। 6 कैबिनेट मिनिस्टर होंगे जिनको PM नॉमिनेट करेगा, और उनमें होम मिनिस्टर तो होना ज़रूरी है। 5 मिनिस्टर ऑफ कैबिनेट रैंक, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंटली चार्ज नॉमिनेटेड बाय चेयरमैन, परमानेंट इन्विटीज। कुछ जो 5 मेंबर होंगे ना, जो कैबिनेट रैंक के थ्रू होंगे, या फिर मिनिस्टर ऑफ स्टेट होंगे, या इंडिपेंडेंट चार्ज होंगे, उन्हें नॉमिनेट होते हैं चेयरमैन द्वारा परमानेंट इन्विटी के रूप में।
मीटिंग काउंसिल ये एक साल में 3 बार मिलती है। मीटिंग हेल्ड इन कैमरा डिसीजन बाय कंसेंसस, है ना। 1996 स्टैंडिंग कमेटी 1996 में बनी थी। कंपोजिशन यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर एंड 9 चीफ मिनिस्टर। इसकी एक स्टैंडिंग कमेटी है, उसमें एक तो HM है और एक तुम्हारा 5 यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर हैं और 9 चीफ मिनिस्टर हैं, है ना। देन सेक्रेटरीट इंटर स्टेट काउंसिल का जो सेक्रेटरीट है 1991 में स्टैब्लिश हो गया था, हेडेड बाय सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 2004 में ना आल्सो फंक्शन एज सेक्रेटरी ऑफ जनरल काउंसिल। 2011 तक ये जनरल काउंसिल के सेक्रेटरीट के रूप में भी कार्य करता था। अब जनरल काउंसिल पे आ जाओ। स्टेटरी बॉडी है स्टैब्लिश बाई स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। ये स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के थ्रू बनी है। डिवाइड इंटू 5 जोन, नॉर्थ, सेंट्रल, ईस्टर्न, वेस्टर्न, साउदर्न। 5 जोन है। फैक्टर कंसिडर्ड फॉर फॉर्मेशन। नेचुरल डिवीजन होनी चाहिए, रिवर सिस्टम, है ना। कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक एफिनिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इनसिक्योरिटी, लॉ एंड ऑर्डर। कंपोजिशन यूनियन होम मिनिस्टर, चेयरमैन ऑफ 5 जनरल काउंसिल, ठीक है। चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल स्टेट इन द जोन, 2 अदर मिनिस्टर ऑफ फ्रॉम ईच स्टेट, एडमिनिस्टर यूटी इन द जोन। यूटी की चलती है जोन में। एडवाइजर विदाउट वोटिंग राइट, कोई वोटिंग राइट नहीं है। नॉमिनी एडवाइजर नीति आयोग के नॉमिनी होंगे जिनका मतलब कुछ लोग होते हैं जिनके पास वोटिंग राइट नहीं होता, जैसे नीति आयोग के लोग हो गए। चीफ सेक्रेटरी ऑफ ईच स्टेट द जोन, चीफ सेक्रेटरी हो गए ईच स्टेट के, वो देख सकते हैं, वो सुन सकते हैं। डेवलपमेंट कमिश्नर ऑफ ईच स्टेट इन द जोन, डेवलपमेंट कमिश्नर होनी चाहिए ईच स्टेट के जोन में। वाइस चेयरमैनशिप एक्ट, ईच चीफ मिनिस्टर एक्ट वाइस चेयरमैनशिप ऑन एनुअल रोटेशन। जो वाइस चेयरमैनशिप होती है ना, वो हर चीफ मिनिस्टर का नंबर आता है, हर चीफ मिनिस्टर का नंबर आता है। फंक्शन एंड ऑब्जेक्टिव, प्रमोट कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन SC स्टेट एंड UT सेंटर। डिस्कशन ऑन रिकमेंडेशन इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग, डिस्कशन इस मैटर पर होता है। बॉर्डर डिस्प्यूट, इंटर स्टेट ट्रांसपोर्ट एंड कॉमन इंटरेस्ट इशू, डेलीवेटरी एडवाइजरी रोल। डिटेल ऑब्जेक्टिव, इमोशनल इंटीग्रेशन ऑफ द कंट्री, ग्रोथ, effective separation and promote cooperation between major development projects, equilibrium between different and regional, enable central and the state involved policies। नेशनल जनरल काउंसिल में है तुम्हारा, सॉरी नदर में है, हिमाचल प्रदेश है, हरियाणा है, पंजाब है, राजस्थान है, दिल्ली है। दिल्ली नदर में आता है। यूपी उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। यूपी उत्तराखंड चार आते हैं तुम्हारा उसमें सेंट्रल में। इसका हेडक्वार्टर तुम्हारा इलाहाबाद में है, पुराना शहर है। सेंटर में। ईस्टर्न में आते हैं बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा। इसका ये तो ईस्ट तो पता ही है, इसका हेडक्वार्टर तुम्हारा कलकत्ता में है। वेस्टर्न में गुजरात, महाराष्ट्र, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दादर नगर हवेली एंड दमन एंड दीव। गोवा, दादर नगर हवेली एंड दमन एंड दीव। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। सदर्न जनरल काउंसिल, जितने भी स्टेट हैं वो सदन में, इसका हेडक्वार्टर चेन्नई में है।